आपके साथ भी ऐसा 100% होता होगा कि जो लोग खुद गलत होते हैं और वो आपको ज्ञान देते होंगे कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो, तुम सही नहीं कर रहे हो। मतलब सीधी सी बात ये है कि लोग खुद तो नाली के कीचड़ में खड़े हैं और वो आपको ज्ञान दे रहे हैं कि तुम्हारे पैर गंदे हैं। वाह क्या बात है। एक सच्चा, समझदार और क्यूरियस बच्चा अगर अपने पेरेंट्स से सिर्फ एक सवाल पूछता है कि पापा, बच्चे शादी के बाद ही क्यों पैदा होते हैं, पहले क्यों नहीं होते? बच्चा बहुत छोटा होता है, उसके अंदर चीजों को जानने और समझने की भूख होती है। लेकिन इस सवाल पर ज्यादातर पेरेंट्स का जवाब क्या आता है जानते हो? बहुत बदतमीज हो गए हो। यही सिखाया जाता है तुम्हारे स्कूल में कि बड़ों के सामने कैसे बात की जाती है। या फिर बहुत सारे पेरेंट्स उसके क्वेश्चंस को हंस करके इग्नोर कर देते हैं। इन चीजों का जवाब उसे ना तो स्कूल में दिया जाता है और ना ही घर में। तो ये चीज उसके दोस्तों के द्वारा उसे गलत तरीके से बताई जाती है। पर सच ये है कि इस देश में अगर तुम सच बोलते हो, अगर आप सही सवाल उठाते हो, अगर आप गलत लोगों को गलत साबित करना चाहते हो, तो आपको बदतमीज कह दिया जाता है। आज के बच्चे सिर्फ स्कूल के सिलेबस नहीं बल्कि जिंदगी के क्वेश्चंस भी पढ़ना चाहते हैं। पर जैसे ही वो किसी सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास, किसी गलत परंपरा या किसी अनपढ़ सोच पर सवाल उठाते हैं तो उनका मुंह बंद कर दिया जाता है। बड़ों से ऐसे बात की जाती है, यही सिखाया जाता है तुम्हारे स्कूल में। बहुत बिगड़ रहे हो। आप बताओ, क्या पढ़ना, समझना और सही सवाल करना बदतमीजी होती है या फिर चुप रहना और गलत का साथ देना तमीज होती है? अगर आपके सामने गलत हो रहा है, आपके घर वाले, समाज वाले सभी खड़े होकर देख रहे हैं, कोई सवाल नहीं उठा रहा है, अगर इसी को सही तमीज कहते हैं तो मैं तो कहूंगा कि आप बदतमीज ही बनो। स्वामी विवेकानंद ने धर्म के नाम पर अंधविश्वास से लड़ाई की थी, इसका मतलब वो भी बदतमीज थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सोसाइटी के खिलाफ जाके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, संविधान बनाया था, जबकि उनके पेरेंट्स की सोच उनसे बिल्कुल अलग थी। उनके पेरेंट्स चाहते थे कि जो चला आ रहा है, जैसा चला आ रहा है उसको वैसे ही चलने दो, उसे चेंज करने की कोशिश ही मत करो। पर बी आर अम्बेडकर ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, इसका मतलब वो भी बदतमीज थे। अगर ये सब भी चुप रहते तो आप ही बताइए, क्या आज हम आजाद होते? नहीं। तो फिर आज के बच्चे अगर सच बोल रहे हैं, वो सच का साथ दे रहे हैं, वो सही सवाल कर रहे हैं, तो उन्हें बदतमीज कहना सिर्फ उनकी आवाज को दबाने के लिए, क्या ये सही है? अगर ये सही है तो फिर से मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, बदतमीज बनो। बदतमीज बनो अगर सामने वाला गलत है और आप सही हो। बिल्कुल चुप मत रहो। सामने चाहे आपसे बड़ा हो, बराबरी का हो या फिर आपसे छोटा हो, वहीं और उसी वक्त उसे जवाब दो। अगर बदतमीज होने का मतलब है सच बोलना, गलत के सामने खड़े होना, अंधविश्वास को चैलेंज करना और अपने फ्यूचर को बेटर बनाना, तो हाँ, बदतमीज बनो। बदतमीज बनो ताकि लोग आपको हल्के में ना लें। बदतमीज बनो ताकि सिस्टम हिल जाए। बदतमीज बनो ताकि तुम्हारे बाद किसी और को चुप ना कर दिया जाए। जब समय आया तो श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत करा दिया। अगर बुराई के खिलाफ लड़ना बदतमीजी मानी जाती है तो बदतमीजी लाओ अपने अंदर। अगर तुम अपने लिए भी ना लड़ सको, अपनी पहचान न बना सको, बुराई को मुंह तोड़ जवाब ना दे सको, तो तुम इंसान किस बात के? आज अगर तुमने चुप रहकर गलत को हाँ कह दिया तो कल तुम्हारे बच्चे भी वही गलती दोहराएंगे। सच का साथ कभी मत छोड़ो और झूठ को कभी पास भी मत आने दो। इसी को कहते हैं रियल एटीट्यूड। सब्सक्राइब करो अगर आप भी हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हो और आप अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लाना चाहते हो।